Hello students, today we are going to learn about the valuation and adjustments of goodwill and goodwill at the time of retirement of a partner, right? Retiring partner is entitled to his share of goodwill. You know children, at the time of retirement of any of the partner, he is means retiring partner is entitled to his share of goodwill. जिस समय उसका रिटायरमेंट होता है तो उस रिटायरिंग पार्टनर को उसका गुडविल में उसका जो शेयर बनता है वो उसे देना पड़ेगा. ही इज एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल. वाई? बिकॉज अभी तक वो फर्म में था एंड उसने अपने एफर्ट्स पुट किए थे इस फर्म में एंड उसने अपना जो टाइम डिवोट किया था फर्म में एंड उसने जो फर्म की अभी तक जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, उसमें उसका भी शेयर बनता है, उसका भी उसमें राइट होता है. उसने उसमें एफर्ट्स लगाए हैं, अपना टाइम जो है उसने डिवोट किया है, गुडविल जो अभी तक फर्म की बनी है उसमें उसके भी जो है एफर्ट्स लगे हैं. तो जब उसका रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के समय ही इज़ एंटाइटल्ड टू ही शेयर ऑफ गुडविल, तो उसे गुडविल में उसका हिस्सा मिलना चाहिए. Continuing and the gaining partners compensate the retiring partner by paying goodwill in their gaining ratio. तो अब जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो उसके बाद जो रिमेनिंग जो पार्टनर्स बच जाते हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर कहलाते हैं, उन पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा एंड वो जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं उसी रेशियो में वो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कंपनसेट करेंगे. रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल मिलनी है, गुडविल में जो हिस्सा उसको मिलना है, वो गुडविल का हिस्सा उसे कौन देगा? उसे देंगे गेनिंग पार्टनर्स. क्योंकि उसके जाने से जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है प्रॉफिट्स में, फ्यूचर में जो गेन होगा उन्हें प्रॉफिट्स में, ठीक है, तो वो गेनिंग पार्टनर्स ही कंपनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल. क्लियर? अब जैसे सपोज आपके 4 पार्टनर्स थे ए बी सी डी, राइट, एंड उनका रेशियो अभी तक जो था 1/4 1/4 1/4 1/4. ये एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. सपोज उनका रेशियो ये है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों का 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, राइट, मीन्स 25% हो गया ये. नाउ सपोज दिस D1 इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म. ही इज रिटायरिंग, ही इज टेकिंग रिटायरमेंट. Now A, B, C, they are the continuing partners, they are the remaining partners. So अब देखिए ये अपना प्रॉफिट का हिस्सा जो है छोड़ के जा रहा है. ये जो 1/4 शेयर है ये छोड़ के जा रहा है और इस 1/4 शेयर को ये लोग गेन करेंगे, राइट. ये लोग गेन करेंगे. गेन कोई एक पार्टनर भी कर सकता है, कोई 2 पार्टनर्स भी कर सकते हैं, कोई 3 पार्टनर्स भी कर सकते हैं, मतलब मीन्स सारे पार्टनर्स भी कर सकते हैं. तो जो जिस रेशियो में गेन करेगा उसी रेशियो में वो इस रिटायरिंग पार्टनर को जो है गुडविल देंगे, राइट. तो इस रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके रिटायरमेंट से जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है वही गेनिंग पार्टनर्स जो हैं गुडविल कंपनसेट करेंगे इस रिटायरिंग पार्टनर को. रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, और ये गुडविल को हम गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. वैसे क्वेश्चन में आपको गुडविल वैल्यू करके दी होती है. जिस दिन पार्टनर रिटायर होता है उसी डेट को गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और जो वैल्यूएशन होगी मीन्स वो पूरी गुडविल होगी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. फाइन, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होगा उस डेट को और फिर उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा, उसका जो शेयर है वो फाइंड आउट किया जाएगा. जैसे यहाँ पर उसका शेयर है 1/4, प्रॉफिट्स में जो हिस्सा होता है वही गुडविल में मिलेगा, ठीक है. तो उसका यहाँ पर 1/4 है तो यहाँ 1/4 से हम मल्टीप्लाई करके उसका जो शेयर बनता है गुडविल में वो फाइंड आउट करेंगे और वो उसे दी जाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू AS 26, AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स को यहाँ पर ट्रीटमेंट बताया गया है एंड ये आपके कोर्स में है इस बार. Self-generated goodwill is not recognized, whereas purchased goodwill is recognized. तो accounting standard 26, what this standard says, it says self-generated goodwill is not recognized. जो फर्म ने खुद ने जो गुडविल अर्न की है उस गुडविल को हम असेट्स में
रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं मीन्स असेट्स में हम उसे नहीं लिखते हैं। जो सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है वो नहीं लिखी जाती है, ओनली परचेस्ड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर हमने गुडविल के लिए अगर हमने मनी या मनीज वर्थ पे किया है तो ऐसी गुडविल को ही हम बुक्स में लिखेंगे। मीन्स सपोज अगर हमने कोई बिजनेस टेक ओवर किया है, बिजनेस टेक ओवर किया एंड सपोज वो पूरा बिजनेस था आपके 40 lakhs का, राइट। बट हमने जो पे किया है उस बिज़नेस को टेक ओवर करते वक्त, तो पूरे बिज़नेस की वैल्यू 40 lakhs है, बट वी हैव पेड देम 42 lakhs। इट मीन्स ये जो 2 lakhs हमने जो एक्स्ट्रा पे किया है दैट इज़ गुडविल। हमें सामने वो हिडन गुडविल है वो वहाँ पर, और हमने ये 2 lakhs जो है का पेमेंट किया है, मीन्स इस गुडविल का हमने पेमेंट किया है, मीन्स वी हैव पेड मनी फॉर द गुडविल, मीन्स वी हैव परचेस्ड गुडविल। तो परचेस्ड गुडविल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम अकॉर्डिंग टू AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज, वेयर एज परचेस्ड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर हम गुडविल को परचेस करते हैं तो वही असेट्स में लिखी जाती है और धीरे धीरे उस गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं। गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन कंसिडरेशन मीन्स इन एक्सचेंज ऑफ इट, बदले में, when consideration in money और money's worth has been paid for it। अगर हमने उसके बदले में, गुडविल के बदले में अगर मनी पे किया है तो ऐसी गुडविल को ही हम बुक्स में असेट्स तरफ लिखेंगे, राइट। इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and at the time of admission of a partner, at the time of retirement of a partner, and at the time of death of a partner, goodwill is not recognized in the books of the firm because no consideration in money or money's worth has been paid for it। इन चारों केसेस में, ये हम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं बेटा, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अब हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन सारे ही केसेस में हमें गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, क्योंकि इन सारे ही केसेस में हमने गुडविल के लिए कुछ पे नहीं किया है। गुडविल में बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल में बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल में बी रेज्ड बट ऑल्सो रिटर्न ऑफ विद इन द फाइनेंशियल ईयर। जो देखिए रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, अभी ये चैप्टर हमारे रिटायरमेंट से रिलेटेड है, तो रिटायरमेंट के समय जो रिटायरिंग पार्टनर जो हैं वो अब जा रहा है, तो अभी तक की गुडविल में उसका हिस्सा बनता है, तो उस डेट को हम क्या करेंगे, बुक्स में तो कोई गुडविल है नहीं, राइट। तो हम उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन करने के बाद उसका हम शेयर निकालेंगे, शेयर निकालने के बाद हम उसको पार्टनर्स के अकाउंट के थ्रू ही, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही हम उसे एडजस्ट करेंगे। गुडविल में बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड एक आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि गुडविल अकाउंट आप रेज कर सकते हैं, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, बट ये वाला जो मेथड है, दिस मेथड हैज़ बीन डिलीटेड बाय CBSE, तो हमें इस मेथड पर अब फोकस नहीं करना है। अब बस बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, गुडविल मे बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। केस नंबर 1, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। अगर देखिए बुक्स में अगर कोई गुडविल नहीं है, बुक्स का मतलब है असेट्स में अगर आपकी कोई गुडविल नहीं दिखाई दे रही है, अगर हो सपोज गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो फर्स्ट ड्यूटी हमारी क्या बनती है, जो गुडविल असेट्स में आपको दिखाई दे रही है, जो एग्जिस्ट कर रही है, उससे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंड राइट ऑफ किस में करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स में, मीन्स रिटायरिंग पार्टनर को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। असेट साइड में ये गुडविल होती है, असेट साइड में अगर कोई गुडविल है, इसका मतलब ये हमारी खरीदी हुई गुडविल थी और अब हमें इसे धीरे धीरे उसका अनरिटर्न ऑफ पार्ट असेट्स में दिखाई दे रहा है, तो अब हमें उस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो गुडविल अगर आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एग्जिस्टिंग गुडविल को सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ करना चाहिए ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो उस केस में एंट्री यहाँ पर नहीं दी गई है वो एंट्री, बट उस केस में एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ध्यान रखना, अगर गुडविल एग्जिस्ट करती है, तो ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक्स में तो हमें
ऑल पार्टनर्स मीन्स ऑल द पार्टनर्स, रिटायरमेंट की बात है तो सारे पार्टनर्स की हम बात करेंगे, सारे पार्टनर्स के अकाउंट होंगे डेबिट एंड टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में हम उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। बट ये हमारा केस है व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। लेकिन अगर गुडविल ऑलरेडी नहीं है, बुक्स के अंदर नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है डेबिट करना है टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिकॉज जो पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, तो उसे गुडविल में हिस्सा तो मिलेगा। तो क्या किया जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, फिर उसका शेयर निकाला जाएगा। शेयर निकालने के बाद हम इस रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दे देंगे, उसका अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसका अकाउंट करेंगे, डेबिट करेंगे हम गेनिंग पार्टनर्स का अकाउंट। तो यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टूड है कि गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर हमें डेबिट करना है तो हमें गेनिंग रेशियो भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखना कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो आपको गेनिंग रेशियो तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। और क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा तो वो गेनिंग पार्टनर्स ही कंपेंसेट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स का अकाउंट होगा डेबिट, इसीलिए हमें गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर। और गेनिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना बिल्कुल इजीली आता है, क्योंकि हमने एडमिशन के समय हमने सीखा था ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। तो अब हम गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग का। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। आप देखना हमेशा क्वेश्चन में आपको न्यू शेयर दिया होगा और ओल्ड शेयर दिया होगा, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे आप तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। और जैसे ही गेनिंग रेशियो आएगा तो गेनिंग पार्टनर्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, डेबिट करना है। तो एंट्री आपकी क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब इसके बाद केस नंबर 2, ये आपके कोर्स में नहीं है, डिलीट कर दिया है, इसको आप छोड़िए, मैंने बना लिए थे इसके नोट्स बट अब आपके कोर्स में नहीं है। इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर एनी कंटिन्यूइंग पार्टनर ऑल्सो सेक्रीफाइसेस हिज शेयर देन इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड। देखिए अगर हम गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, बट गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते वक्त हमें पता चलता है कि कोई एक पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन नहीं कर रहा है, कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है उसे भी कंपनसेशन मिलेगा गुडविल के नाम पर, उसका अकाउंट भी क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जा रहा है, वो फॉर्म छोड़ करके जा रहा है, उसके जाने से अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उस सेक्रीफाइसिंग का पार्टनर का अकाउंट भी होगा क्रेडिट। व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, अगर गुडविल बुक्स में ऑलरेडी है, मैंने अभी आपको अब एक्सप्लेन किया है कि अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में होती है, बुक्स का मतलब है बैलेंस शीट में असेट्स की तरफ अगर गुडविल है आपके पास, दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखिए मैंने बनाया छोटा सा, असेट्स में 1 लाख, तो इस गुडविल को सबसे पहले हमें राइट ऑफ करना होगा। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसी तरीके से अगर सपोज वहाँ पर और भी कोई आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, ये सब असेट्स में होता है, तो इन्हें भी हमें राइट ऑफ ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्लियर। तो ये गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया है। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है तो उसको भी उसमें गुडविल में हिस्सा देना होता है, तो उसके लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर आपके जो अकाउंट्स हैं वो फिक्स्ड नेचर के हैं तो उस केस में आप करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट। ये ध्यान रखना। 2 मेथड्स होते हैं कैपिटल मेंटेन करने के, एक तो फिक्स्ड मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। जनरली हम फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं और इसीलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही हम लिखते हैं, लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड है तो उसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ओपन होते हैं। तो फिक्स्ड के केस में हमें करंट अकाउंट ओपन करना है। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि देयर अकाउंट्स फॉर फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट्स फॉर फिक्स्ड, तो आपको करंट यूज़ करना पड़ेगा हर जगह। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर द गुडविल ऑन रिटायरमेंट। व्हेन कंटिन्यूइंग पार्टनर इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, गेनिंग रेशियो आपने निकालने की कोशिश की बट गेनिंग
निकालते वक्त आपको एक पार्टनर का पता चल रहा है कि ही इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी होगा क्रेडिट, राइट, ध्यान रखना। रिटायरिंग का तो होगा ही, उसे तो गुडविल दी जाएगी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी दी जाएगी। और ये इन्हें देगा कौन? इन्हें देगा गेनिंग पार्टनर, क्लियर, इसलिए गेनिंग पार्टनर का अकाउंट होगा डेबिट। समटाइम्स अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन अ लम सम इज मोर देन विच इज ड्यू, that makes the hidden goodwill, that means that is the hidden goodwill which will be debited to the gaining partner's capital account। इन सब के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, अभी तो ये सिर्फ थ्योरी है, आपकी केसेस दिए हैं। तो अगर इन केस कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसे जो है उसका जो ड्यू अमाउंट बनता है, मीन्स उसका रिजर्व भी बनेगा, उसका प्रॉफिट में हिस्सा भी बनेगा, उसका जो है कैपिटल भी होगा, उसे और भी जो वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व है वो भी उसे दिया जाएगा। तो इस तरीके से उसका जो टोटल अमाउंट है, ड्यू अमाउंट सपोज 4,80,000 का है, राइट, बट हम उसे दे कितना रहे हैं? हम उसे 5 लाख दे रहे हैं। हम जितना ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट से ज़्यादा दे रहे हैं हम अगर रिटायरिंग पार्टनर को, इसका मतलब ये 20,000 रुपीज़ जो डिफरेंस है ये हम किस बात के दे रहे हैं उस रिटायरिंग पार्टनर को? दिस इज़ द हिडन गुडविल विच वी आर पेइंग टू हिम, retiring partner। hidden goodwill means this is the share of goodwill which we are paying to him, और ये goodwill कैसी है? यहाँ पर hidden है, जो हम उसे पे कर रहे हैं, right। now we will do some questions। see here, Sunil, Shahid and David, they are the 3 partners and they are sharing this ratio, profit and losses in this ratio। Shahid who? Shahid, this is the मीन्स शाहिद का रेशियो हो गया 3/9, राइट, 4 5 6 7 8 9, शाहिद का रेशियो 3/9। शाहिद रिटायर्स एंड गुडविल वैल्यूड एट 72,000 रुपीज़। जिस दिन शाहिद का रिटायरमेंट हुआ उस डेट को गुडविल का वैल्यूएशन किया गया और टोटल जो वैल्यूएशन किया गया गुडविल का वो 72,000 रुपीज़। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल। अब शाहिद का शेयर निकालो तो ऑब्वियसली ये जो गुडविल हैं ये टोटल गुडविल है, मीन्स फर्म की गुडविल का उस दिन वैल्यूएशन किया तो ये पूरी गुडविल है। शाहिद का शेयर कितना है? 3/9, तो इंटू 3/9 कर देंगे तो शाहिद का शेयर आ जाएगा, तो वो गुडविल शाहिद को दी जाएगी, तो शाहिद का तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एंड सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन दिस रेशियो। तो जो रिमेनिंग जो पार्टनर्स बचे हैं, रिमेनिंग कौन बचे हैं? सुनील एंड डेविड, उनका फ्यूचर रेशियो भी दिया हुआ है। इट मीन्स उनका ओल्ड रेशियो भी दिया है एंड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है। जब आपको ये दोनों रेशियो दिए तो सिंपल सी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो क्यों? बिकॉज जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको जो गुडविल दी जाएगी वो गेनिंग पार्टनर्स ही कंपनसेट करेंगे, और इसीलिए गेनिंग रेशियो निकालना ज़रूरी होगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सी सॉल्यूशन दिस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो गेन आ जाएगा। ये उनके न्यू शेयर दिए थे, ये उनके ओल्ड शेयर, और हमने निकाला 13/13:11। गेनिंग रेशियो आ गया। गुडविल का वैल्यूएशन कितना था? 72,000। 72,000 तो पूरा वैल्यूएशन किया गया गुडविल का। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था 3/9, मीन्स 24,000 रुपये उसको दिए जाएंगे रिटायरिंग पार्टनर को, शाहिद को। तो देगा कौन? ये देंगे सुनील और डेविड। और ये किस रेशियो में बियर करेंगे गुडविल को? ये बियर करेंगे इनके गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो क्या है? 13:11, मीन्स 13/24 एंड 11/24। ये देखिए, तो ये आ गया 13,000 एंड 11,000। तो इस तरीके से एंट्री बनेगी, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। गेनिंग टू रिटायरिंग, गेनिंग टू रिटायरिंग, आप इतना याद रखें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू रिटायरिंग, क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, this one, question number 18, हैनी, पैमी एंड सनी, दे आर द 3 पार्टनर्स और इनका रेशियो है 3:1। गुडविल अपियरिंग द बुक्स, देखिए अब यहाँ पर ऑलरेडी गुडविल है फर्म की, बुक्स में दिखाई दे रही है गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो सिंपल सी चीज़ है, जब ऐसी आपको आता है कि गुडविल अपियरिंग द बुक्स, ऑलरेडी बुक्स में गुडविल है, तो सबसे पहले हमें इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में।
अब क्या हो रहा है, पैमी रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ पैमीज रिटायरमेंट गुडविल इज़ वैल्यूड एट, और ये गुडविल का वैल्यूएशन भी हुआ है। तो इस गुडविल के वैल्यूएशन में हम जो है पैमी का शेयर निकाल लेंगे और वो शेयर उसे देंगे, और वो कंपेंसेट कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर्स। तो इसका मतलब हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, न्यू माइनस ओल्ड, राइट। समझ में आ गई आपको, दो चीज़ करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है और जो रिटायरिंग जो पार्टनर्स हैं उसको गुडविल क्रेडिट करना है। बट ये क्रेडिट कैसे करेंगे, ये गेनिंग रेशियो निकाल करके गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स वी आर एडजस्टिंग गुडविल थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18, दिस वन, हैनी, पैमी एंड सनी, पैमी इज रिटायरिंग और पैमी का शेयर है 2.6, राइट। अब देखिए हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया है। गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करना चाहिए, बिकॉज रिटायरमेंट के समय जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसे गुडविल में उसका हिस्सा मिलेगा, और ये गुडविल का जो उसका हिस्सा है वो कौन देगा, वो गेनिंग पार्टनर्स देंगे उसे गुडविल, इसलिए गेनिंग रेशियो निकालना ज़रूरी होता है। तो गेनिंग रेशियो आपका इक्वल आ गया है, इक्वल आया है। तो ये देखिए दिस वन, ये जो गुडविल 84,000 का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ उसमें उसका शेयर कितना है, 2.6 था पैमी का शेयर, ये 28,000, 28,000 तो पैमी को देने हैं, बट ये बियर कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर्स, इसीलिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया हमने। क्लियर, इट मीन्स वी हैव एडजस्टेड गुडविल थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी हैव एडजस्टेड गुडविल थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में आपको गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल भी थी दी हुई 60,000 की, तो आपको ये एंट्री तो बाद में बनानी है एडजस्टमेंट्स की, आपको पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगी। तो राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स के अकाउंट को करेंगे डेबिट, ऑल पार्टनर्स, जिसमें जो रिटायरिंग पार्टनर वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि इस गुडविल को तो वो भी बियर करेगा, वो भी राइट ऑफ, उसके अकाउंट के थ्रू भी राइट ऑफ होगा। पैमिस, हैनी, पैमी एंड सनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। ये तो गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया है और ये रिटायरमेंट के समय गुडविल को एडजस्ट किया है थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बीच बीच में मैं स्किप कर रही हूँ चिल्ड्रन, ये क्वेश्चंस डैम इजी हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आप कर सकते हैं, एंड जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वही मैं इस वीडियो में ले रही हूँ। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल मैंने आपको बताया, देखिए 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दिया है, बी रिटायरमेंट ले रहा है एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स एट, मीन्स बी रिटायरमेंट ले रहा है और उसका ड्यू अमाउंट कितना बनता है, 1,39,200 एंड ए एंड सी एग्रीज टू पे हिम 1,50,000, और ए और सी दोनों ने डिसाइड किया कि हम उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में उसे 1,50,000 देंगे। इट मीन्स दे आर पेइंग मोर देन व्हाट इज ड्यू, इट मीन्स दैट इज द हिडन गुडविल, इट मीन्स दे आर गिविंग हिम हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब आपको क्या करना है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, और गुडविल का एडजस्टमेंट हमें पता है कैसे करते हैं, गेनिंग टू रिटायरिंग, ध्यान रखना गेनिंग टू रिटायरिंग, इसलिए हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। सी क्वेश्चन नंबर 20, इट्स सॉल्यूशन दिस वन। ये देखिए पेमेंट ड्यू कितना है, पेमेंट मेक उसको किया है 150 का, ड्यू इतना ही होता है, इट मीन्स 10,800 रुपीज़ उसको हम गुडविल के दे रहे हैं। तो ये बियर कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर्स, तो गेनिंग रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया है, 13:11। तो इस पूरे शेयर को हम 13:11 में डिवाइड कर देंगे। 10,800 गुडविल के पे किए जा रहे हैं बी को, बिकॉज बी इज रिटायरिंग, और ये बियर कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर्स, और गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में बियर करेंगे इसे, राइट। तो 10,800 को हमने गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. 21 एम एंड ओ तीन पार्टनर्स हैं एंड गुडविल हैज़ बिन वैल्यूएटेड. गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है. एन का रिटायरमेंट हो रहा है, ये जो मिडल वन है एन का शेयर है 2/6, राइट. एन इज रिटायरिंग. एम एंड ओ एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल. तो फ्यूचर प्रॉफिट्स भी दिए हैं, शेयरिंग रेशियो भी दिया है, ओल्ड भी दिया है, ओल्ड और न्यू दोनों दिए हैं. इट मीन्स गेनिंग रेशियो निकाल लो. एंड गेनिंग रेशियो निकालने के बाद आपको गुडविल को एडजस्ट करना है थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21. इट्स सॉल्यूशन. ये देखिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21. गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है हमें. तो न्यू माइनस ओल्ड होता है. अब देखिए, हमने करने की कोशिश की. एम को कोई गेन नहीं हो रहा है. एम इज नॉट गेनिंग, ओनली ओ इज गेनिंग. तो ओ विल कंपनसेट टू द रिटायरिंग पार्टनर. जो गेन करेगा वही कंपनसेशन देगा रिटायरिंग पार्टनर को, राइट. तो ओ इज गेनिंग तो ओ देगा, पूरा का पूरा अमाउंट ओ ही देगा एन को. एन इज द रिटायरिंग पार्टनर. गेनिंग टू रिटायरिंग, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट. गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 का हुआ एंड एन का शेयर है 2/6. 20,000 रुपीज़ ओ बियर करेगा, वो कंपनसेशन देगा किसे, रिटायरिंग पार्टनर को. ओनली वन पार्टनर इज गेनिंग, देयरफॉर ओनली हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड. सिर्फ ओ ही गेन कर रहा है, इसीलिए ओ का ही अकाउंट डेबिट होगा. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 21 के बाद है 23. 23 नंबर क्वेश्चन. 23 ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल गिवन है एंड ए इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म. दिस वन ए इज गोइंग रिटायरिंग and future profit sharing ratio is 1:4. On A's retirement, goodwill of the firm was valued at 1,80,000. Goodwill of the firm is valued at 1,80,000. Now अब आपको कैलकुलेट करना है. Now see its solution. Question number 23. Its solution is this one. A B C तीन पार्टनर्स हैं, न्यू रेशियो भी गिवन है. न्यू माइनस ओल्ड किया हमने, गेनिंग निकालने की कोशिश की. बट हुआ क्या कि बी का सेक्रीफाइसिंग आ गया है. मीन्स वन पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग ऑल्सो. तो ध्यान रखना, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है मीन्स जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के समय वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, अपना प्रॉफिट का शेयर वो छोड़ के जा रहा है. छोड़ने पर क्या हो रहा है, सी को तो हो रहा है गेन, ठीक है, बट बी को हो रहा है, बी को नुकसान हो रहा है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. तो जो सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर होगा उसको भी गुडविल दी जाएगी, उसका भी अकाउंट क्रेडिट होगा. रिटायरिंग का तो होगा ही, बट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का भी अकाउंट होगा क्रेडिट. तो देखिए, गुडविल का वैल्यूएशन 180 का हुआ है और ये है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो उसे दिया जाएगा, उसका अकाउंट क्रेडिट होगा. और ये है इसी जो टोटल गुडविल, जो वैल्यूड गुडविल है उसमें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो से. इट मीन्स 24,000 किससे देने हैं, बी को, बिकॉज बी इज सेक्रीफाइसिंग. तो ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है रिटायरमेंट के समय तो उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट भी गुडविल से होगा क्रेडिट, राइट. तो दिस इज इनफ इन दिस वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में हम रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी स्टडी करेंगे एंड अलॉन्ग विथ इट हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनानी होगी, राइट. तो अब इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या बचे हैं वो अब आपको होम असाइनमेंट है आपका, आप खुद इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. यहाँ तक मैंने करवा दिए वैसे ही क्वेश्चन, जो जो बीच में स्किप किए हैं क्वेश्चंस वो आप सेल्फ करेंगे, राइट. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो.